दो अलग गुब्बारे, एक को आप तोड़ सकते हो, दूसरा आपको तोड़ सकता है। अरे क्या है ये, लकड़ी से मारोगे तो कम चोट लगेगी, लकड़ी से मजबूत है ये। और अरे भाई अब तो टेढ़ी होके वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं बनाऊंगा एक गुब्बारे का स्टूल। इस पर आप बैठ सकते हो, सो सकते हो, खा सकते हो, मूत सकते हो। ये नहीं बोलना था। आप सोचते होंगे इस पर कोई कैसे बैठ सकता है, ये तो बहुत ही कमजोर है। हम इसे जवान बनाएंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलो चलते हैं मास्टर जी की क्लास में। तो आज का टॉपिक है एक बेबी गुब्बारे को जवान कैसे बनाएं। एक साइड में हमारा बेबी गुब्बारा, एक साइड में हमारा जवान गुब्बारा, बीच में फिलिंदा ब्लैंक। इस फिलिंदा ब्लैंक्स में केमिकल का नाम आएगा जिसका नाम है रेजिन। इस रेजिन को बेबी गुब्बारे पे लगा दो, गुब्बारे की जवानी पाओ। कितना सिंपल लग रहा है ना सुनने में, लेकिन ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल में तो हवा निकल जाएगी। मेरी निकली है ना, इसलिए बता रहा हूँ। मेरी हवा निकलने की शुरुआत होती है गुब्बारों में हवा भरने से। इसी मूवमेंट से, जब मैं यहाँ बैठ के फुस फुस कर रहा हूँ। स्टूल की टांग नापना भी जरूरी है, सभी टांगे सेम होना चाहिए, वरना सॉरी। दो बड़े गुब्बारों को जोड़ने के लिए एक छोटा गुब्बारा चाहिए, और हमारे स्टूल में टोटल 4 छोटे गुब्बारों की जरूरत है। तो चारों में हवा भर के रेडी कर दिया है मैंने इनको, और यहाँ बैठ के मैं दवाई बना रहा हूँ। 2 कप इस कैन से और 4 कप इस कैन से। दोनों को मिक्स करने के बाद जो दवाई बनेगी उसका नाम है रेजिन। और रेजिन क्या करता है ये मास्टर जी ने आपको अच्छे से समझा दिया है। पहले तो गुब्बारे को रस्सी से लटका दिया। अगर गुब्बारे को लटकाया नहीं तो गुब्बारे पर रेजिन लगाकर जहां भी उसे रखोगे वो वहीं पर चिपक जाएगा, जैसे कि ये चिपक चुका है, नहीं छूटेगा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इसको तो मैंने लटका के स्ट्रॉन्ग किया है। हो गया फाइनल। तो चलो गुब्बारों पे रेजिन लगाते हैं। ये हुई है हमारी एक लेयर, 3 कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे मुंह में गया है। चलो ये भी अच्छा है, अभी फूट गया भाई। फिर मैंने भाई को बुलाकर उनसे एक गुब्बारा फुलवाया, क्योंकि मेरे हाथ तो सने हुए हैं। तो फाइनली हमारे गुब्बारों पे रेजिन लग चुका है। नहीं, हमारा बैठने वाला तो रह ही गया। चलो अब बना लेते हैं। एक गुब्बारे को सीधा फुलाओ, उसकी जलेबी बनाओ और लटका दो। अब आराम से इस पर रेजिन लगाओ। सिंपल है ना? लगता तो नहीं। तो इस बार ऑरेंज कलर का फुलाते हैं, ठीक है? देखो मक्खी चिपक गई रेजिन में। इतने में तो बैठ जाऊंगा मैं आराम से। अब इसको सूखने देते हैं, और अगले दिन दोबारा इस पे यही काम करना है। 7 लेयर रेजिन की चढ़ेंगी, तब जाके ये सॉलिड लकड़ी की तरह बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको स्टूल में कन्वर्ट करेंगे। बाय। ओके, तो आज है दूसरा दिन, और हमारे गुब्बारे अब तक तो थोड़े थोड़े सॉलिड हो चुके होंगे। एक लेयर और चढ़ाएंगे आज, वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। ये क्या हुआ? ये कैसे सुकड़ी हो गए? ये ठंड लग गई क्या? मैंने सोचा था इन पे जवानी के रंग चढ़ेंगे, लेकिन ये तो बुढ़े हो गए। ये हुआ क्यों ऐसे यार? कहीं से हवा भी नहीं निकली है इसमें। तो इनकी जवानी के दिनों में बुढ़ापा देखने को मिला, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है। कोई होल तो इसमें है नहीं। हमने रेजिन इस पे ज्यादा लगा दिया है, इसको सुकोड़ दिया। रेजिन हमें पहली लेयर में कम लगाना होगा, जिससे पूरा थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद हम रेजिन की लेयर बढ़ाते रहेंगे। तो सब कुछ मुझे फिर 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 से कर रीस्टार्ट। पिछली बार मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, और बाद में हाथों पे लगे रेजिन को हटाना उतना ही मुश्किल था जितना कि आजकल के बच्चों को फोन से हटाना। इस बार मैंने हमारी जलेबी पर रेजिन पहले लगाया और साइड में रख दिया। पिछली बार की तरह लटका के रेजिन नहीं लगाया, क्योंकि जब भी लटका के रेजिन लगाते थे हमारी जलेबी फुस हो जाती थी। तो इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। जब ये थोड़ा सूख जाएगा फिर इसको लटका देंगे। देखते हैं ये अलग तरीका हमारे लिए काम करेगा या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। और वक्त मेरा खराब चल रहा है। तो काम कंप्लीट कर दिया है, रेजिन लगा दिया है। इस बार बहुत ही कम रेजिन लगाया है सभी गुब्बारों पे, और उम्मीद करता हूँ इस बार काम बन जाए, ये बुढ़े ना हो, इनकी जवानी बरकरार रहे। वो तो कल को पता चलेगा एक्चुअल में रिजल्ट होगा क्या। तो मिलते हैं फिर कल। सब सूख गए, सब के सब। हम फेल हो गए, हम दोबारा फेल हो गए। बहुत बुरा लग रहा है फेल होने के बाद, लेकिन मैंने एक चीज और सोची है, एक नया तरीका सोचा है, उसको अप्लाई करते हैं। अगर वो सही रहता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो एक और नया तरीका है मेरे पास, उसे अप्लाई करेंगे। और जब तक सक्सेस नहीं होंगे रुकेंगे नहीं। तो मेरा नया तरीका है, पहले गुब्बारे में पानी भरो, फिर उसके बाद उस पर रेजिन लगाओ। क्योंकि ये है बिना पानी का गुब्बारा और ये है पानी वाला गुब्बारा, और पानी भरने से ये ज्यादा मजबूत हो जाता है, मैंने सुना है। तो रेजिन मिला लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, गलत सुना था मैंने, ये मजबूत नहीं है। चलो फिर एक बार और ट्राई करते हैं। मुझे अंदर से फील आ रहा है ये वाला सक्सेसफुल होगा। काम कर
अब एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन है ये पार्सल। वो सस्ते थे और ये हैं महंगे वाले। पार्सल एक्चुअल में बहुत महंगा है, बहुत महंगा। बस इतना समझ लो जो हमारी पूरी मिनी सिटी का बजट था उसके आधे बजट में ये गुब्बारे आए हैं। ये गुब्बारे काम करेंगे या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पंप बहुत बढ़िया मिला है यार। 3 से 4 बार में पूरा गुब्बारा फुला दे रहा है। और पुराना वाला पंप करते करते मैं थक जाता था। जीरो से कर रीस्टार्ट। तो मैं शाम को आऊंगा इनको देखने। इस बार मैं कुछ अलग करता हूँ और वो अलग चीज ये है कि इस पर मैं अभी दूसरी लेयर चढ़ा देता हूँ। प्रॉपर सूखने का वेट नहीं करता हूँ, कुछ नया ट्राई करते हैं, शायद ये काम कर जाए। तो मैं यहाँ पे लाइटिंग का सेटअप लगाता हूँ, उसके बाद हम रेजिन मिक्स करके इस पे सेकंड लेयर चढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सुबह तक टिक जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह ये टिक चुके हैं। तो हम इन्हें और जवान करते हैं, इन पे एक लेयर और लगाते हैं। फाइनली हमने थर्ड लेयर भी इस पे लगा दी है। इसके बाद क्या रिजल्ट मिलेंगे मुझे कुछ नहीं आइडिया है। वेट करते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अब मुझे हर दिन एक नई लेयर गुब्बारों पे चढ़ानी है जब तक ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। डेली सेम काम करना है। सबसे पहले रेजिन मिक्स करना है, फिर उसे गुब्बारों पर लगाना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। तो एक और नया दिन और पुराने गुब्बारे। बहुत अच्छी बात है कि हमें नए गुब्बारे नहीं लगाना पड़ेगा। आज है इन सबको आजाद करने का दिन। अब बस इसकी थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्टूल बनाएंगे। इन सभी बिखरे हुए गुब्बारों से स्टूल बनाना भी एक चैलेंज है। सबसे पहले मैं स्टूल की सपोर्ट बनाऊंगा, पहले बड़ी फिर छोटी। अब एक एक करके स्टूल का लेग पीस जोड़ूंगा। गुब्बारे ऊपर से छोटे बड़े हैं तो सबको सेम साइज कर दिया और इस पर सीट भी लगा दी। अब सिर्फ स्टूल के ज्वाइंट्स पे रेजिन लगा के उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद हमारा स्टूल रेडी है। इसे बना के सच में मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये है हमारी फेलियर और इतने गुब्बारे मैं फेंक चुका हूँ और इन्हें पहन के मैं रेजिन लगाता था। एक बार में 2 ग्लव्स चाहिए और यहाँ पे ग्लव्स का पहाड़ बन चुका है। तो सोचो हम कितनी बार फेल हुए होंगे। मैंने सारे फेलियर वीडियो में दिखाए भी नहीं है क्योंकि वीडियो बोरिंग हो जाता। उससे फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार फेल हुए, सफलता हमारे हाथ में है। चलो इसे बम के नीचे लाते हैं। अभी नहीं, छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा प्लेयर आ जाओ, बैठोगे इस पे। इसने इसका वेट रोक लिया। अब बड़ा वाला, इसने इसका भी वेट रोक लिया। वाओ, 1 2 3। अब मैं अपने पैर ऊपर करने वाला हूँ। इसने रोक लिया। ये क्या हुआ? अब ये सूख चुका है तो अब बैठता हूँ मैं इस पे। ओह भाई, और मेरा यकीन मानो मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट इसी स्टूल पे बैठ के लिखी है। तो मैं ले आया हूँ अपने भाई को। अपने जिम की सारी पावर इस पे लगा देनी है तुम्हें। भाई टूट जाएगा फिर। नहीं टूटेगा, अपने एक्सपेरिमेंट में पूरा भरोसा है मुझे। ओह भाई, पैर ऊपर करो। BTS देखना है। 2 अलग गुब्बारे, एक को आप तोड़ सकते हो। अरे आगे बोलना। आपको तोड़ सकता है। क्या है? आगे बोलना कुछ। अरे मैं भूल जा रहा हूँ। अरे रुको तो भाई, इतनी तेज क्यों मार रहे हो? उससे मैं डायलॉग भी भूल गया।